नमस्कार। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। होली का महान पर्व है। मैं समस्त देशवासियों को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं। चूंकि उस दिन रमज़ान भी है और रमज़ान का पहला जुमा भी है, इसलिए मैं सभी धर्मों के लोगों से कहूँगा कि अच्छे से मेल मोहब्बत के साथ रहिए, होली मनाइए, रमज़ान मनाइए, पर्व मनाइए। मेरे साथ समाजवादी नेता और कार्यकर्ता संजय शर्मा है। मैं छोटा सा परिचय दे दूं। ये गरीब, मजदूर, किसान, अक़लियत, अति पिछड़ा और समाज के अंतिम पात के लोगों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं। ये इनका दरवाज़ा गरीब गुरबों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। मैं संजय जी से बात करूंगा। चूँकि 6 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। सारे नेता, सारे दल के लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। संजय जी भी लगे हुए हैं महागठबंधन से। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको होली एवं रमज़ान के पाक महीने का मैं तमाम टेकारी, गया एवं बिहार वासियों का शुभकामना देता हूं और संदेश देता हूं लोगों को कि होली एवं रमज़ान का प्रथम जुमा दोनों एक ही दिन हो रहा है। दोनों भाई लोग मिलजुल कर बढ़िया से हंसी खुशी से होली का पर्व मनाएं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, संजय बाबू का मैसेज है कि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहे। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। हम लोग सदियों से दोनों वर्ग के, दोनों समाज के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीते आए हैं और हम यही कामना करेंगे कि सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखें और बढ़िया से होली एवं रमज़ान मनाएं। धन्यवाद। संजय बाबू, ये बताइए कि पूरे देश में एनडीए का बोलबाला है। अभी आपने देखा कि वो भाजपा जीत गई वहाँ। बिहार में जो चाहिए एनडीए को ताकत, वो गठबंधन के बदौलत रही, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आपका पार्टी महागठबंधन तेजस्वी यादव की पार्टी रही। आप महागठबंधन को क्यों चुन रहे हैं? तेजस्वी जी युवा हैं, उनकी सोच बहुत आगे की है, युवाओं की भलाई के लिए है। मोदी जी केवल वोट की राजनीति करते हैं, एक से दूसरे संप्रदाय को लड़ाने का काम करते हैं और हमारा महागठबंधन दोनों संप्रदाय के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर देश को आगे बढ़ाना चाहती है। तेजस्वी जी के पास सोच है कि युवा को कैसे आगे बढ़ाएं, गरीब गुरबों को कैसे भलाई हो, हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग आपस में एकता भाईचारा कैसे बनाए रखें। ये काम हमारे तेजस्वी जी का है, हमारे महागठबंधन का है। जब से मोदी जी के शासन हुआ है, लगभग 11 साल हो गया, बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई कहने की ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर 400 से 1200 रुपये तक हम लोगों ने ख़रीदा। बेरोज़गारी का दर देख ही रहे हैं कि इंजीनियरिंग करके लड़का दर दर भटक रहा है, 10,000 5,000 की नौकरी खोज रहा है। मोदी जी को इसके लिए नहीं सोचना है, उनको केवल धर्म संप्रदाय की राजनीति करके लोगों को भटका के रखना है और अपना रोटी सेकना है। वो अडानी अंबानी के अच्छे मित्र हैं। वो देश के लिए नहीं है, अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। महागठबंधन में युवा सोच तेजस्वी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, समाजवादी नेता हमारे लालू प्रसाद के मार्गदर्शन में हम लोगों का विचार जो है, हम लोग का काम जो है, सोशल वर्क जो है, गरीब गुरबों के लिए है। और ये पूंजीपतियों का सरकार है, पूंजीपतियों की सोच के लिए काम कर रही है। आपका कहना है कि देश में सेकुलर विचारधारा है। बिल्कुल सेकुलर विचारधारा है और सदियों से चली आ रही है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि हम लोग सभी संप्रदाय के लोग, देशवासी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये मिलजुल कर रहने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग लड़े झगड़े और हमारा कमी को नज़रअंदाज करके रखे और दूसरे जगह उलझा रहे। सही नेतृत्व देश को नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी जी, ये लोग
जुआ है कि लोग को सोच, जुआ के प्रति इन लोग को हमदर्दी है, जुआ के प्रति सोचते हैं। देखिए अभी देखिए संभल में ये सेकुलर पर बात हो रही है। अभी संभल के सीईओ ने जो बयान दिया और जो कुंभ के दौरान जो माहौल बनाया गया, तो आप भी चाहते हैं कि वो जो केंद्र सरकार है, जो एनडीए है, वो भटकाव कर रही है समाज में। बिल्कुल, समाज को मुख्य मुद्दा से अलग दूर करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है और अपनी विफलता को छुपाना चाहती है। इससे देश का कल्याण, लोगों का कल्याण नहीं होगा। देश का कल्याण, युवा यदि बेरोजगार रहेगा तो देश का कल्याण कैसे होगा? यदि महंगाई होगी तो हमारे गरीब का घर कैसे चलेगा? सोच वैसा होना चाहिए कि जिसमें गरीब, युवा, सबों का भलाई हो। देखिए कह रहे हैं कि अभी इनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी सारे पार्टियों का जो अध्यक्ष थे वो सारे लोग बिहार के अलग अलग जिलों में घूम घूम करके दौरा कर रहे थे। बाद में वहाँ उसके बाद वहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, मुख्यमंत्री वहाँ हज़ारों करोड़ का योजना जाकर देते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि जैसे तेजस्वी ने कहा कि हम माई बहन योजना लाएंगे 2500 का, बिल्कुल, गैस सिलेंडर हम लाएंगे 500 में, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और भी बहुत तरह का उन्होंने वादा किया कि जो विकलांग है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसमें हम 1600 उसका बढ़ोतरी करेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी का सोच गरीब, विकलांग, युवा सभी लोगों के प्रति पॉजिटिव है। वो समझते हैं कि कहाँ से मदद करेंगे गरीब को कि उसका सामाजिक उत्थान होगा। नीतीश जी केवल योजना का शिलान्यास, उद्घाटन करते चल रहे हैं चुनाव के नाते। इनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कई बार इन्होंने बोला है कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता के लालच में ये बराबर दल को बदलते हैं। हमारे तेजस्वी जी ऐसा नहीं करते हैं, लालू जी ऐसा नहीं करते हैं। वो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं और चाहे जो उनको परेशान करे, लेकिन धर्म, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहते हैं। वो सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति हैं। संजय बाबू का कहना है कि जो इनकी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, ये गरीब की पार्टी है, गरीब के उत्थान के लिए सोचती है, गरीब के काम के लिए सोचती है। और आपका कहना है सर कि जो एनडीए है ये पूंजीपतियों की पार्टी है। आपने देखा राफेल का सौदा हुआ, जो आदमी एक पटाखा भी नहीं बनाता हो, राफेल बनाने का विमान का अनुबंध कराया इस सरकार से। क्या हुआ? लोगों को समझा नहीं। अडानी को देख लीजिए, दिन देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे देश में केवल अडानी और अंबानी हैं, हमारे देश में हजारों व्यापारी हैं, लेकिन किसी के लिए कहीं कोई दरवाज़ा नहीं है, कहीं कोई सहायता नहीं है। 2 व्यक्ति ही पूरे देश को चलाएगा, पूरा देश में 2 ही व्यक्ति व्यापार करेगा। सर ये बताइए कि अगर आपने मन बनाया है चुनाव लड़ने का, तो आपको पार्टी अगर मौका देती है तो क्या सोचते हैं? मैंने यदि पार्टी मौका देगी तो ज़रूर लड़ेंगे और अच्छा फाइट देंगे। चुनाव लड़ना मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस सरकार के खिलाफ जो अन्याय कर रही है एनडीए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। युवा, बेरोजगार को उचित साझेदारी देंगे। इसलिए हम चुनाव, यदि टिकट देगी पार्टी, हम पर विश्वास करेगी तो लड़ेंगे। अभी इनसे आखिरी सवाल है। अभी सर वो जुआ चौपाल हुआ था, जुआ चौपाल हुआ पटना में, बड़ी संख्या में जुआओं की भागीदारी थी और वो सदन का सत्र चल रहा था, तो आपके नेता को घेरने का प्रयास किया गया। हमारे नेता इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उनको कोई घेर ले। यदि वो घेरना चाहेंगे तो संसद से लेकर सड़क तक हम उनको जाम कर देंगे। जनता हमारे साथ है, जनता इनके साथ नहीं है। इनके साथ सरकारी तंत्र है, पूंजीपतियों का तंत्र है, हमारे साथ गरीबों की ताकत है। इनको संसद से सड़क तक हम चलने नहीं देंगे, हमारी पार्टी चलने नहीं देगी। भाई तेजस्वी इसमें मुखिया रहेंगे
और हम लोग उनके हाथ को मजबूत करेंगे। देखिए एकदम मतलब मन बना ली है आप लोग। बिल्कुल, इस सरकार को यदि गलत रास्ते पर चलेगी तो हम उसको कैसे चलने देंगे। हम लोगों को लोगों ने भरोसा करके जहाँ पहुँचाया है, तो हम लोग चाहेंगे ना कि उन लोग के भरोसे पर खरा उतरें, उन लोग के अन्याय को हम लोग न सहें, चाहे उसके लिए जो शहादत देनी पड़े। बहुत सारे लोग देखिए ये सदन में तेजस्वी जी का जो सवाल था उस सरकार के पास उसका जवाब नहीं था, और वो तेजस्वी जी जहाँ जा रहे हैं, जुबा चौपाल में उन्होंने कहा कि तंत्र हमको लगाया गया, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, वो जमीन घोटाले में नाम दो। उन्होंने बताया कि अनेकों केस हम पर डाल दिया गया, लेकिन वो लड़ने वाले नहीं है। युवाओं को उन्होंने कहा है। और ये संजय जी, एक आखिरी सवाल आपका है कि तो आपको लगता है कि आने वाला चुनाव में, चूँकि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी की सरकार बनते बनते रह गई, वो तो बेईमानी से उन्होंने तेजस्वी जी को नहीं आने दिया, लेकिन जनता अब हर जगह पर उनको मुकाबला करेगी और उनको बेईमानी करने का मौका नहीं देगी। अगली सरकार तेजस्वी जी की होगी। देखिए पिछले बार सरकार बनते बनते रह गई थी तेजस्वी जी की, 2-4-5 जगह, कहीं 10 वोट से, कहीं 5 वोट से, कहीं 8 वोट से उनके बाद हार गए थे। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हमारी सरकार को नहीं आने दिया गया, नहीं बनने दिया गया। लेकिन अब इस बार हमारे सारे साथी सारे लोग एकत्रित होकर उसका मुकाबला करेंगे और बेईमानी नहीं करने देंगे, और अगली सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। धन्यवाद। तो ये संजय जी थे, ये समाजवादी, राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, गरीब गुरबों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है। होली के महान पर्व पर मैं इनको शुभकामना देता हूँ, ये अपने मिशन में कामयाब हों। धन्यवाद।